रौनक और आप देख रहे हैं आरपी साइंस एकेडमी। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। देखिए दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहला होता है दोस्तों रीनल आर्टरी, दूसरा होता है रीनल वेन, तीसरा होता है यूरेटर, चौथा होता है यूरिनरी ब्लैडर और पांचवा होता है दोस्तों यूरेथ्रा। तो यही इसके मेन पार्ट्स है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टरी और वेन्स हर जगह होती हैं, ठीक है। तो लंग्स वाला में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही वीन और आर्टरी का हमने वहाँ पे नाम लिया था, हमने वहाँ पे एक पर्टिकुलर एसोसिएटिव वर्ड उसके साथ अटैच किया था जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। तो जो लंग्स के साथ अटैच रहती है उनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। ऐसे ही दोस्तों सिमिलरली जैसे किडनी होती है तो किडनी के साथ भी दो वर्ड अटैच होते हैं, एक होता है रीनल आर्टरी और एक होता है रीनल वेन। तो हम लोग को सिंपल पहले यही बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप रीनल आर्टरी को बना लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक लाइन खींचनी है। मैं बहुत मोटी आर्टरी बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ। जैसा दोस्तों आपको सिंपल आना चाहिए, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं, वैसा आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आर्टरी। और एक और मैं बना लेता हूँ दोस्तों वेन। अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली क्या है दोस्तों, बोर्ड पे बनाने से स्लैंट दिखता है, हमें कुछ भी अच्छी तरीके से दिखता नहीं है, ठीक है। तो उतना आप मैनेज कर, ठीक है दोस्तों। ये हमारी कोई रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अब आपको भैया आप बोलोगे कि अरे भैया ये तो दो स्ट्रॉ लग रहे हैं जिसमें नीचे ग्लास डालो और जूस पीना स्टार्ट कर दो, ये तो कोई किसी भी एंगल से नहीं लिख रहे रीनल आर्टरी रीनल वेन। अरे बिल्कुल भी भाई नहीं लग रहे, और है भी नहीं जब तक इसको मैं अच्छे तरीके से डिनोट और बनाऊंगा नहीं। तो सिंपल दोस्तों, आपको फिर इसके बाद क्या करना है, बनानी है दो किडनीज। आप पहले भैया किडनी बना लो, बाद में जो काम है वो काम करेंगे। बिल्कुल सेम लेवल बनाना, ठीक है। एक किडनी के लिए यहाँ पे और एक किडनी के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग देते हुए आप एक किडनी बना लीजिए। जस्ट आपको बीन लाइक स्ट्रक्चर बनाना है और आपकी किडनी बन जाएगी बहुत अच्छी सी। ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे किडनी बना ली है। इसके अलावा आपको कोई भी ज़्यादा माहिर आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है ड्राइंग उतनी आप बनाइए, ठीक है। तो देखिए हमारी दो किडनी बन गई है। अब इनको अटैच करना है, वो मेन काम है दोस्तों। उसके बाद ही हमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स का लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अटैच करिए। अटैच कैसे करेंगे, सब में रीनल आर्टरी और रीनल वेन चाहिए। तो देखिए पहले आर्टरी को आप इस वाली किडनी से कनेक्ट करिए। चलिए इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया जी, बिल्कुल सही। अब क्या है, इसको रीनल वेन। अब देखिए आर्टरी को कनेक्ट कर दिया तो वेन को भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि किडनी में गंदा खून तो लेके आएगा ये, तो साफ खून लेके जाने वाला तो ये है, तो इसका भी तो कोई पार्ट होना चाहिए ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको भी यहाँ तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करके और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, डायग्राम आप जितना सुंदर साफ सुथरा बना सकते हैं, आपके मार्क्स कटने के चांसेस तो नहीं ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपने रीनल वेन को कनेक्ट किया तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये तो बगल में ही है, इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक आपको कोई भी तरह की दिक्कत हुई नहीं हुई। तो जैसे कि आपने इसको इससे कनेक्ट किया था तो आपको इसको भी तो इससे कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए फिलहाल इस फटाक से इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, दोनों को हमने दोनों से कनेक्ट कर दिया। रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों किडनी से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब क्या भैया, हमें सिंपल अब बनाना क्या है, यूरेटर। और उससे पहले बनाना है यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहले हम यूरिनरी ब्लैडर ही बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर, अब देखिए दोस्तों ब्लड लेके आएगा। चलिए पहले मैं आपको डिनोट ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, और इसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन्स। ये हो गई आपकी राइट किडनी और ये हो गई दोस्तों आपकी लेफ्ट किडनी। अब तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आपको पता है कि जो डर्टी ब्लड होता है जिसमें कि नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्ट होता है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ होती हैं। वो जो ब्लड लेके आएगा रेस्पिरेशन के बाद किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, और किडनी में फिल्ट्रेशन कौन करेगा, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ बहुत सारे थाउजेंड ऑफ यूनिट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो वही इसको फिल्टर करेगा। तो गंदा ब्लड लेके कौन आएगा, आर्टरी, ठीक है। और जब ये फिल्टर कर देगा इसको, ठीक है, तो वापस साफ ब्लड जो है वो कौन लेके जाएगा, तो आर्टरी लेके आया था ना ब्लड, तो साफ होने के लिए कौन सा है, रीनल वेन चाहिए, क्योंकि यही ब्लड लेके जाएगा वापस हार्ट तक, ठीक है। और इसमें भी वही काम है। तो रीनल आर्टरी गंदा ब्लड लेके जाएगा और साफ ब्लड रीनल वेन लेके जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो साफ ब्लड लेके चला गया, ये गंदा ब्लड लेके आ गया, ठीक है। अब जो गंदा ब्लड जो था, जो फिल्टर हो गया, जितना भी उसका कचरा है, जितना भी उसका गंदा चीज है, वो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन देखिए यहाँ और यहाँ और यहाँ इसके बीच में तो कनेक्शन ही नहीं है,
तो बिना कनेक्शन के तो जाएगा नहीं। तो जितना भी फिल्ट्रेट है, गंदा डर्टी फिल्ट्रेट है, वो यहां तक ले जाने में एक ट्यूब काम करती है, जिस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। तो दोस्तों ये यहां तक इसको ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसको भी आप डबल ही बनाने की कोशिश करिएगा। ये हो गई हमारी यूरेटर। इसी का काम क्या है दोस्तों, डर्टी फिल्ट्रेट को यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में लेके जाने का काम क्या है, यूरेटर का। इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूं मैं, यूरेटर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरेटर बोलते हैं। और ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो ट्यूब है जिसके द्वारा फिल्ट्रेट बॉडी से बाहर निकलता है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जिस ट्यूब के द्वारा वो जो डर्टी फिल्ट्रेट है, जिसको कि आप लोग येलोइश लिक्विड बोलते हैं यूरिन, जिसमें कि नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस और बहुत सारा कचरा कूड़ा जमा होता है, मतलब हमारे बॉडी का बहुत सारा डर्टी पार्ट्स होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है दोस्तों, जिस ट्यूब के द्वारा यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता है उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। आई होप ये आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, आर्टरी और वेन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं हो सकता है इसको थोड़ा शेड कर देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। ये देखिए मैंने इसको शेड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन आपको पूरी अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट हो जाए। ये देखिए अब आप इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो दोस्तों। बस तो दोस्तों इतना ही था एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। इससे जानने की ज़्यादा आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब रेस्पिरेशन होता है, जितना भी ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसके साथ बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर होता है, यूरिनरी बहुत सारे यूरिया रिलेटेड सब्सटेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, इन सबको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि ये सारे टॉक्सिन्स होते हैं, हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो जैसे ही ये गंदा ब्लड रीनल आर्टरी लेके आता है तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स क्या कर देते हैं, उसको फिल्टर, और जो फिल्टर करने के बाद जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसको यूरेटर कहाँ लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जहां तक कि यूरिन हम लोग का तब तक स्टे करता है जब तक आपको अच्छी तरीके से प्रेशर नहीं आता, जब तक टॉयलेट जाके आप उसको रिलीज नहीं करते। किसको, नाइट्रोजनियस वेस्ट को, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेन यूरिन। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिन। तो यहाँ से आपका सारा वेस्ट क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यही था एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड कोई भी अगर डाउट्स आपके हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी तरफ से कोई भी मेरे को एडिशनल एडवाइस हो कि आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो रही है, आपको वीडियो ब्लर दिख रहा है या फिर टिल्ट करने में आपको कोई दिक्कत है या ऑडियो में कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल भी मेरे को बता सकते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।